सर्वेभ्यो नमो नमः। बेटा, पिछली कक्षा में हमने आपको पाठ पढ़ाया था बकस्य प्रतिकारः। उसका अर्थ आपको बताया जा चुका है और अभ्यास भी कराई जा चुकी है। आज हम उसी पाठ के अंतर्गत अव्यय आया है, तो अव्यय किसे कहते हैं और उसका प्रयोग कैसे करते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। नंबर 1, अव्ययानां प्रयोगः कदापि परिवर्तितः न भवति। अव्यय पदों का प्रयोग कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। नंबर 2, अव्ययपदानि त्रिषु वचनेषु सदृशानि भवन्ति। अव्यय पद तीनों वचन में समान होते हैं। नंबर 3, अव्ययपदानि त्रिषु लिंगेषु सदृशानि भवन्ति। अव्यय पद तीनों लिंगों में समान होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वे शब्दांश जो तीनों वचन तीनों लिंग में समान होते हैं, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय पद कहलाते हैं। जैसे हम वाक्य लेते हैं, सः अपि वदति, सा अपि कथयति, तत् अपि पतति। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका सः सर्वनाम पद है वो किस में है? पुल्लिंग में। तो वाक्य बना है सः अपि वदति, वह भी बोलता है। अपि माने भी, तो अपि क्या है? आपका अव्यय पद। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं, सा अपि कथयति। तो सा सर्वनाम पद क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन जो अपि पद है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अपि ज्यों का त्यों है, अव्यय पद में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। पुल्लिंग के साथ सः अपि वदति, वह भी बोलता है। सा अपि कथयति, वह भी बोलती है। आपका लिंग बदल गया लेकिन अव्यय पद नहीं बदला। तीसरा देखिए, तत् अपि पतति। जो तत् है आपका वो नपुंसक लिंग सर्वनाम पद है। तब भी आपका बेटा जो अव्यय पद है अपि, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। इससे क्या पता चलता है कि वे शब्दांश जो तीनों लिंग में हमेशा सदा एक जैसे रहते हैं वो अव्यय कहलाते हैं। ये हो गया आपका लिंग की दृष्टि से। अब इधर देख लेते हैं हम वचन की दृष्टि से। पहला देखिए, सः नूनं विद्वान् अस्ति। वह निश्चित रूप से विद्वान है। नूनम जो है आपका क्या है? अव्यय पद है। वह निश्चित रूप से विद्वान है। तो सः क्या है आपका? एक वचन, सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग का। दूसरा देखिए, तौ नूनं विद्वांसौ स्तः। तौ क्या हो गया आपका? सः तौ द्विवचन। क्या हो गया? द्विवचन। वे दोनों निश्चित रूप से विद्वान हैं, लेकिन जो नूनम अव्यय पद है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। आपका कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है अव्यय पद में, इसलिए इसको अव्यय कहा गया है कि चाहे वो लिंग की दृष्टि से हो, वचन की दृष्टि से हो, उन शब्दांशों में कोई भी बदलाव नहीं दिखाई देता। ते क्या है आपका? सर्वनाम पद बहुवचन। क्या है? बहुवचन। सः तौ ते। सः सर्वनाम एक वचन, तौ द्विवचन, ते बहुवचन। पुल्लिंग में चलता है सः तौ ते। तो जब बहुवचन का वाक्य बन रहा है, ते नूनं विद्वांसः सन्ति, वे निश्चित रूप से विद्वान हैं, लेकिन आपका जो नूनम पद है वो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो तीनों वचन तीनों लिंग में सदा एक जैसे रहते हैं, हमेशा समान रहते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। अब हम
कुछ वाक्यों को देखते हैं चित्र के माध्यम से। पहला देखिए, कंदुकः नीचः अस्ति, गेंद नीचे है। तो नीचे पद क्या है आपका? अव्यय पद है। क्या है? अव्यय पद। कंदुकः उपरि अस्ति, गेंद ऊपर है, तो यहाँ पर आपका जो उपरी पद है वो अव्यय है। अगर होता कंदुकः उपरि आसीत, काल बदल जाता, अस्ति वर्तमान है। अगर गेंद ऊपर थी आसीत हो जाता बेटा, तो भी आपका ऊपरी पद में कोई भी बदलाव नहीं आता। तीसरा देखिए, बहिः वानरः अस्ति, वही माने बाहर, बाहर बंदर है। तो जो वही पद है आपका क्या है? अव्यय पद है। इसके आधार पर आप ये पता कर सकते हैं कि अव्यय पद कौन कौन से होते हैं। इसके बाद है अत्र तिष्ठतु, यहाँ लोट लकार में कहा जाता है जिसमें आदेश दिया जाता है, यहाँ बैठो। तो अत्र क्या है यहाँ पर? अव्यय पद। तत्र मा गच्छ, तत्र माने वहाँ, वहाँ मत जाओ। तो तत्र क्या हो गया आपका? अव्यय पद हो गया। कुत्र अस्ति पुस्तकम, पुस्तक कहाँ है? तो कुत्र का अर्थ होगा कहाँ, तो जो कहाँ है वो भी आपका अव्यय पद है और बन गया आपका कुत्र अस्ति पुस्तकम। यावत् सः आगच्छति तावत् सा गच्छति, जब वह आता है तब वह जाता है। तो यावत् माने जब, तावत् माने तब। तो यहाँ पर आपके ये दो अव्यय पद हो गए कि जब वह आता है तब वह जाता है। चित्र को भी देखिए ध्यान से और वाक्य को भी देखिए कि अव्यय पद कौन कौन से बताए जा रहे हैं। अद्य अवकाशः अस्ति, आज छुट्टी है। तो यहाँ पर अव्यय पद क्या हो गया? अद्य। सायं भवति, शाम हो रही है। तो पद क्या है अव्यय यहाँ पर? सायं। इसी तरीके से आगे देखिए, कुतः एतत्, यह क्या है? तो कुतः आपका अव्यय पद हो गया। रमा अपि गच्छति, रमा भी जाती है। तो यहाँ पर आपका अव्यय पद क्या है? अपि। अधुना पठ, अब क्या करो? अब पढ़ो। तो अब की संस्कृत है अधुना और ये आपका हो गया अव्यय पद, अधुना पठ। स्वः गमिष्यामः, हे माने होता है बीता हुआ कल और स्वः होता है आने वाला कल। तो स्वः गमिष्यामः, कल जाएंगे। सर्वत्र हरितिमा अस्ति, सर्वत्र माने सब जगह, सब जगह हरियाली है। तो यहाँ पर जो सर्वत्र पद है वो आपका अव्यय पद हो गया। सह एव श्रेष्ठ, वह ही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर अव्यय पद है आपका एव। क्या हो गया? एव। अब हम वाक्यों के आधार पर ही कहानी के माध्यम से अव्यय पद देखेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि ध्यानेन पठत, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और जो हम बता रहे हैं उनको सुनो। एकस्मिन्, कहानी क्या है? पूरी कथा चल रही है आपकी। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म, ये जो कहानी आप पढ़ चुके हो उसी को चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है। एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तो अव्यय पद क्या दिखाई दे रहा है इसमें? च। क्या हो गया अव्यय पद? च। एकदा शृगालः बकम् अवदत्, एक बार सियार ने बगुले को बोला। तो अव्यय पद क्या हो गया? एकदा। स्वः त्वां मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। तो यहाँ अव्यय पद कितने हैं? दो, स्वः और सह, ये दोनों अव्यय पद हैं जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। शृगालः भोजनाय तस्य गृहम् अगच्छत्, फिर सियार भोजन के लिए उसके घर गया। शृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम् अयच्छत्, सियार ने थाली में बगुले को खीर खाने को दी। बकः अवदत्, बगुला बोला, मित्रे अधुना आवां मिलित्वा खादावः, हे मित्र अब हम दोनों मिलकर खाएंगे। तो यहाँ पर अव्यय पद क्या दिखाई दे रहा है? अधुना। क्या दिखाई दे रहा है? अधुना।
बकः स्थालितः भोजनम ग्रहणे समर्थ न अभवत्। जो बगुला था वो थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ। तो यहाँ अव्ययपद क्या हो गया? समर्थ। क्या हो गया? समर्थ। समर्थ नहीं हुआ। तो जब उसको थाली में दी गई है तो बगुला कैसे खाएगा, है ना। तो कहानी में भी आपके आया कि बकः स्थालितः भोजनम ग्रहणे समर्थम न अभवत्। तो अव्ययपद हो गया समर्थम। शृगाल तो सर्वम क्षीरम अभक्ष्यत। सियार ने तो सारी खीर खा ली। अव्ययपद क्या हो गया इसमें? क्या हो गया? तू क्या हो गया आपका? अव्ययपद। इसी के तरीके से कहानी को आगे देखते हैं। तदा बकः अचिंत्यत। तब बगुले ने विचार किया, सोचा। तो अव्ययपद हो जाएगा तदा। सः अपि शृगालस्य एव व्यवहारः करिष्यति। कि वह भी अब क्या करेगा? सियार के समान ही व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर अव्ययपद कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 अव्ययपद दिखाई दे रहे हैं। भी समान, तो भी की संस्कृत है अपि, और एव माने समान। वह भी सियार के समान व्यवहार करेगा। सः शृगालम तथैव निमंत्रणम अयच्छत्। उसने सियार को वैसे ही निमंत्रण दिया। मतलब जैसे उसने कहा था कि चलो तुम कल मेरे घर आना और हम लोग साथ भोजन करेंगे साथ साथ, तो उसने भी निमंत्रण दे दिया। तो इसमें अव्ययपद क्या हो गया? तथैव। सः शृगालम तथैव निमंत्रणम अयच्छत्। तो अव्ययपद क्या है? तथैव, वैसे ही। एवं शृगालः तस्य गृहम् अगच्छत्। इस प्रकार सियार क्या किया? उसके घर गया। अव्ययपद क्या होगा? एवं। क्या होगा? एवं। एवं शृगालः तस्य गृहम् अगच्छत्। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तब अब उसने क्या किया? तब बगुले ने सकरे मुख वाले कलश में खीर खाने को दी। अव्ययपद क्या हो जाएगा? तदा। आगच्छ सहैव खादावः। आओ साथ ही साथ खाएंगे। तो अव्ययपद कितने दिखाई दे रहे हैं इसमें? 2, सह और एव। शृगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत् अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम् अखादत्। शृगालः च ईर्ष्यया अपश्यत्। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्। बकः अपि शृगालं प्रति तादृशम् अकरोत्। अव्ययपद देखिए इसमें। परम, अव्ययपद क्या हो गया? परम। दूसरा न, तीसरा अतः, चौथा च, पांचवा प्रति, छठा अपि। ये सब क्या है आपके? अव्ययपद है। अब गृहकार्य के रूप में बेटा हम एक प्रश्न दे रहे हैं आपको। अधोलिखितानि वाक्यानि पठत एवं अव्ययपदानि रक्तवर्णेन रंजितानि कुरुत। ये जो आपका प्रश्न है वो हम गूगल क्लासरूम पे इस प्रश्न को आपको करने को दे रहे हैं। आप उसमें करेंगे और जहाँ आपको समस्या आएगी उसका हम समाधान करेंगे। जैसे पहला मैं उदाहरण दे रही हूँ। यथा देशस् तथा भाषा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा भूमिस्तथा तोयम, यथा बीजम तथा अंकुरः। तो इसमें अव्ययपद क्या क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? यथा, है ना, तथा, ये 2 पद दिखाई दे रहे हैं आपको। क्या? अव्ययपद, जो कि आपको आया भी है, जो हमने जहाँ पढ़ाया है कि यथा और तथा आपके अव्ययपद हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, हम किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वे शब्दांश जो तीनों लिंग, तीनों वचन सभी काल में एक जैसे रहते हैं वो अव्ययपद कहलाते हैं। अब क्या कहलाते हैं? अव्ययपद कहलाते हैं। तो इससे हमको लगता है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या होगी तो आप इसको बताएंगे। अगली कक्षा में हम उसको बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।